फाइनेंस वाणी एपिसोड 29 सीन 1 शॉट 1 टेक 1। नमस्कार, मेरा नाम है अमी शिवराम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। फाइनेंस वाणी एक ऐसा अनोखा शो है जहाँ पे टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, इंडस्ट्रीज टू लुक फॉरवर्ड टू, इंडस्ट्रीज टू अवॉइड और आपके सवाल और मेरे जवाब। ये होता है फाइनेंस वाणी का एक पूरा एपिसोड जो आपको गाइड करता है कि अगले हफ्ते यानी आने वाले हफ्ते में आप अगर स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो आपको कैसे डील करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट की 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना किसी के भी लिए नामुमकिन है। हालांकि अकल्ट साइंस के जरिए हम थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह से हम निवेश या ट्रेड करें जिससे हमको स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और हम नुकसान से बचे रहें। आज हम बात करने वाले हैं कि 14 नवंबर वाले वीक में स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। सबसे पहले बात करेंगे टैरो कार्ड्स के जरिए स्टॉक मार्केट यानी सेंसेक्स किस तरफ जा सकता है अगले हफ्ते। देख लेते हैं कि सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। 14th ऑफ नवंबर, 15th ऑफ नवंबर, 16th ऑफ नवंबर, ये तीनों दिन स्टॉक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पहले दिन यानी 14th ऑफ नवंबर को सेंसेक्स का ग्रीन्स में खुलना ज्यादा संभावित है। जो ट्यूसडे और वेडनेसडे के मार्केट्स है वो भी काफी ग्रीन्स में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे किसी एक दिन मार्केट थोड़ा सा रेड में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले 3 दिन में अगर आप मार्केट में ट्रेड या निवेश करते हैं तो आपको मुनाफा होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये 3 दिन जो है ये काफी पॉजिटिवली प्रोजेक्ट हो रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स पे। थर्सडे और फ्राइडे है वो दिन आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। रिस्क थोड़ा सा कम लीजिएगा क्योंकि आपको लक कम फेवर करेगा। ओवरऑल मार्केट्स इस पूरे हफ्ते स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे। किसी एक दिन मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकता है, लेकिन कोई भी असाधारण क्रैश मैं नहीं देख रही हूँ। प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स, एस्टिमेट्स और जो भी कैलकुलेशंस एनालिस्ट देते हैं उसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि अगले पूरे हफ्ते जो मार्केट प्रोजेक्शंस है वो ज्यादातर सही ही निकल सकते हैं। अगले हफ्ते चाहे आप निवेशक हो चाहे आप स्पेक्युलेटर हो, आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां आप मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से दिन आप जो है ट्रेडिंग में किस तरफ जाने की सोच सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि पहले 3 दिन आप बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको काफी फायदा हो सकता है। लास्ट के 2 दिन यानी थर्सडे और फ्राइडे आप रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें आपको काफी फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बुधवार और गुरुवार प्रॉफिट बुकिंग के लिए काफी लकी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग के पूरे चांसेस मिल सकते हैं। ओवरऑल सेंसेक्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अगले हफ्ते। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी किस तरफ जाएगा। निफ्टी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो निफ्टी काफी हद तक ब्रेक इवन पे ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है, पर ज्यादातर टुवर्ड्स द ग्रीन्स। ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें नहीं दिखने को मिलेगी, लेकिन निफ्टी में ट्रेड करना भी आसान नहीं होगा। निफ्टी में वॉलेटिलिटी आपको कम नजर आएगी, लेकिन ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। निफ्टी में भी आपको बाइंग पोजीशंस सोच समझ के क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक निफ्टी स्क्वायर ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की काफी संभावनाएं बन रही है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगी। बैंक निफ्टी या तो बैंक सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। कुछ ऐसे न्यूज मिलेंगे 1 या 2 बैंक से रिलेटेड जहां पे बैंकिंग निफ्टी काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफी वॉलेटाइल रह सकता है टुवर्ड्स द ग्रीन।
पॉजिटिवली एक चीज आपको बता दूं दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स आर गोइंग टू गिव वेरी गुड न्यूज नेक्स्ट वीक, तो कीप एन आई ओपन ओवर द न्यूज। काफी बैंक्स ऐसी है जो न्यूज बेस्ड आगे बढ़ सकती है और आपको काफी मुनाफा दिला सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के एक अहम पहलू का, जो है ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मार्केट्स को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, तो देख लेते हैं कि अगले हफ्ते ये इन्फ्लुएंस कैसा रहेगा। ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट्स आर गोइंग टू कम विद सम गुड न्यूज एंड विद सम मेजर डेवलपमेंट्स। कुछ देशों की पॉलिसीज इस तरह से चेंज हो सकती है या इस तरह से मेंड हो सकती है जो हमारे फेवर में आ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर द एशियन और द इंडियन मार्केट्स नेक्स्ट वीक। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में डील करते हैं तो आपके लिए अगले हफ्ते मुनाफे ही मुनाफे है। मैं ज्यादातर आपको हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलिएगा, लेकिन इस हफ्ते मैं आपको कह सकती हूँ आप कैसे भी ट्रेड कीजिए। अगर ग्लोबल मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मुनाफा होना सुनिश्चित है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते अच्छे से परफॉर्म करेगी या विच आर द सेक्टर्स दैट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। देख लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री हमें ज्यादा फायदा कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर गोइंग टू बी प्रीटी स्टैग्नेंट और दे आर गोइंग टू बी लेस वॉलेटाइल। अगर मैं अच्छी इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स टू लुक फॉरवर्ड की बात करूं, then the medical industry and the industries that deal into agro based products are going to do very well. Industries that deal with wood as well are going to do very well next week. ज्यादातर इंडस्ट्रीज काफी पॉजिटिव ही होगी, लेकिन इन तीनों में ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको मिल सकती है। ओवरऑल अदर सेक्टर्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी और विंडो टू ट्रेड टू। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए अगले हफ्ते या जिसमें हमें लॉस हो सकता है। इंडस्ट्रीज और द सेक्टर्स दैट डील विद द एजुकेशनल सेक्टर और द इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू स्टेशनरीज और पेपर, दे आर नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक। जो फैब्रिक्स या टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है वो भी इतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही है। The pharma industry is going to do good but not as projected, तो उसमें भी थोड़ा निवेश करने से पहले सोचिएगा बिकॉज वहां पे हमें थोड़े से हिकअप्स नजर आ सकते हैं। The sectors that deal into heavy machineries, they are also going to underperform next week, so please be careful before investing in those sector as well. अब हम देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेगा अगले हफ्ते। कमोडिटी मार्केट्स में ज्यादा हलचल मुझे नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल द कमोडिटी मार्केट इज गोइंग टू बी स्टिल इन ग्रीन बट नॉट गिविंग अस मेनी अपॉर्चुनिटीज टू अर्न, ट्रेड और स्पेक्यूलेट। कमोडिटीज में अगर हम बात करें, जो लग्जरी कमोडिटीज है उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव मैं नहीं देख रही हूँ और कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेडिंग के लिए काफी कम विंडोज नजर आएगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है कमोडिटी मार्केट में तो भी आपको अगले हफ्ते एग्जिट पॉइंट्स या एंट्री पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। द कमोडिटी मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टैग्नेंट एंड इज नॉट गोइंग टू वर्क अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजिकली अगले हफ्ते मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो 14th और 15th मर्क्यूरी ड्रिवन डेज हो जाते हैं और इसीलिए मार्केट काफी वॉलेटाइल रह सकता है। किसी भी दिशा में मार्केट अगर जाएगा तो वो बहुत ही तेजी से जाएगा और इसीलिए इन दोनों दिन में इम्पल्सिव डिसीजंस काम नहीं करेंगे। आपको सोच समझ के ट्रेड करना है और आपकी कैलकुलेटेड जो प्रॉफिट है उस पॉइंट पे आते ही प्रॉफिट्स बुक कर लेनी है। अगर हम ज्यादा लोभ करेंगे तो मर्क्यूरी हमें जोर का झटका दे सकता है। 16th और 17th दो ऐसे दिन हैं जहां पे मार्केट्स हमारे साथ खेल सकते हैं। ये दोनों दिन आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के मार्केट में चलना होगा। आप अगर इसमें बिना कैलकुलेशंस के जाएंगे तो आपको लॉस होना मुमकिन हो सकता है। 18th ऑफ नवंबर जो है वो काफी पॉजिटिव दिन है और 18th नवंबर को मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है स्टॉक मार्केट्स में। न्यूमरोलॉजिकली अगला पूरा हफ्ता
हर तरह के लोगों के लिए पॉजिटिव है। यानी अगर मैं बात करूं, देन इफ यू बिलोंग टू नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 9, तो आपके लिए ये बेस्ट रह सकता है। ये जो नंबर्स हैं ये आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके जो एक सिंगल डिजिट पे हम आते हैं उससे डिराइव करना है। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1984, तो यू आर अ नंबर 9। तो इस हिसाब से इफ यू बिलोंग टू 5, 6 और 9, तो आपके लिए अगला हफ्ता स्टॉक मार्केट में न्यूमरोलॉजिकली काफी सपोर्टिव हो सकता है। अगर आप नंबर 4 या नंबर 7 को बिलोंग करते हो तो आपके लिए अगला हफ्ता स्टॉक मार्केट में नुकसानदायक हो सकता है। तो नंबर 4 एंड नंबर 7 शुड स्टे अवे फ्रॉम स्पेकुलेशन इन द स्टॉक मार्केट नेक्स्ट वीक। चलिए अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आपके सवाल और मेरे जवाब। आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो आया है श्रीनिवासा जी से। श्रीनिवासा जी ने मुझे लिख के भेजा है कि उनको पिछले 5 से 10 साल से काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और उनको इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए एडवाइस चाहिए। श्रीनिवासा जी, मैंने आपके नंबर्स को स्टडी कर लिया है। न्यूमरोलॉजिकल एडवाइस पे मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके जो कार्ड्स है उसमें पिछले कुछ सालों में 9 साल का पीरियड वैसे भी काफी नेगेटिव था। यानी कि 2014 से लेकर अब तक 2023 तक का आपका जो टाइम पीरियड है वो काफी नेगेटिव ही हो सकता है विथ रिगार्ड्स टू मनी। एक पॉजिटिव चीज मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इन 5 से 10 साल में आपने पैसा कमाया भी बहुत होगा। प्रॉब्लम हुई होगी आपके डिसीजन मेकिंग में। आपने जिस तरह से अपने पैसे को निवेश, सेव या इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें आप थोड़ी सी मार खा गए हो। वो इसलिए बिकॉज आपके ग्रहों के हिसाब से मर्क्यूरी और राहु आपके फेवर में नहीं चल रहे थे। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज अगले साल 2023 में आपकी बर्थडे के आसपास ही ये पूरी सिचुएशन चेंज हो रही है। दो चीजों का आप खास ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी किसी की कही हुई बातों में आके निवेश ना करें या फिर किसी के कहने पे पैसा कहीं पे खर्च या इन्वेस्ट ना करें। इसी में आप पिछले 10 सालों में या पिछले 9 सालों में काफी डूबे होंगे। एक उपाय के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपको एक लाल रंग के पौधे को आपके घर में कहीं पे भी प्लांट करना है। ये करते समय आपको एक ही चीज का इंटेंशन रखना है कि ये आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस में से बाहर आने के लिए कर रहे हैं। आप जैसे ही ये करेंगे आपको विद इन 6 मंथ्स इसका असर दिखेगा और आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आना शुरू कर देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए जो अगला साल है वो काफी फायदेमंद रहे और आपकी जिंदगी में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। हमारा जो अगला सवाल आया है वो आया है गौतम जी से। गौतम जी ने मुझे दहीसर से ये लिख के भेजा हुआ है कि उनको पन्ना पहनना चाहिए कि नहीं। उनको 2 साल पहले किसी ने ये एडवाइस दी थी कि अगर स्टॉक मार्केट में उन्हें फायदा करना है तो उन्हें पन्ना पहनना चाहिए, जो अभी तक उन्होंने धारण नहीं किया है। और उनका आज यही सवाल है कि क्या वो उनको सूट होगा या नहीं। गौतम जी, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टडी कर ली है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जी हाँ, अगर आप पन्ना पहनते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डायमंड, चाहे वो अमेरिकन डायमंड ही क्यों ना हो, तो आपके लिए वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से या फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉफिट्स कमाने के हिसाब से काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो आप बेझिझक होकर ये धारण कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि पन्ना आपको 5 कैरेट से ज्यादा के वेट का नहीं लेना है। विद इन 5 कैरेट्स अगर आप वो पहनते हैं तो वो आपके लिए फायदा करेगा। अगर 5 कैरेट से ज्यादा का आप पहनेंगे तो स्टॉक मार्केट में तो आपको फायदा होगा लेकिन आपकी हेल्थ थोड़ी सी लड़खड़ा सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डायमंड इसको पहनिए और देखिए फिर ये कैसा जादू करता है आपके पैसों पे। आज की हमारी जो तीसरी व्यूअर है जिन्होंने हमें सवाल भेजा है उनका नाम है अर्चना जी। अर्चना जी ने भोपाल से मुझे ये सवाल भेजा है। अर्चना जी ने काफी साल पहले एक बैंक में, एक गवर्नमेंट बैंक में पैसा निवेश किया है। उन्होंने अपने सारे प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी के पैसे इसी बैंक के स्टॉक में निवेश कर दिए थे और उन्हें ये जानना है कि क्या अब वो अगर 20 to 25% इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे और उसको कहीं और निवेश करना चाहे तो क्या वो कर सकती है या नहीं।
अर्चना जी, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। अर्चना जी, आप ये डिसीजन बिल्कुल ले सकती है और ये डिसीजन आपको लेना है 2023 में, यानी थोड़ा सा और एक सवा महीना और रुक जाइए और फिर आप इन स्टॉक्स को सेल कीजिए और आप जहां पे भी निवेश करना चाहती हैं वहां पे आप निवेश कर सकती है। आपके लिए ये सवा महीना भी रुकना इसलिए जायज है क्योंकि ये कुछ महीनों में ये जो सेक्टर है या ये जो स्टॉक है वो अराउंड 7% ज्यादा आपको फायदा दिला सकता है। तो थोड़ा रुक जाइए और फिर ये डिसीजन लीजिए, आपके लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। तो दर्शकों, ये था फाइनेंस वाणी का आज का एपिसोड। हमने देख लिया है कि 14 नवंबर वाले वीक में स्टॉक मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको अगले हफ्ते ढेर सारा मुनाफा हो और आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहे। नमस्कार।